वाणी से आगे है। अहंकार को तृप्त करने वाली लोगों को यही चीजें मिलती हैं। जब तुम ज्ञान में आगे बढ़ोगे तो एकदम सुजागी आएगी, मैं अपने लिए दुख क्यों खरीद कर रहा हूं, मैं अपने मन को सफरिंग कर रहा हूं, मैं क्यों नाराज हो रहा हूं। किसी ने ज्यादा खा लिया, ज्यादा ले लिया, मैं क्यों नाराज हुआ, मेरा तो कर्म बना, मैंने तो अपने दिल को खराब किया। नहीं अच्छा लगे तो बहाना बना के बाथरूम चले जाओ बस। एक माई थी, उसके पास बहन आती थी तो बातें करती थी, तो वो दवाई की बोतल लेके बोलती थी कि मैं डॉक्टर के पास जा रही हूं। भगवान ने अपने सभी भक्तों को सिखा दिया है कि पर्चा ले लो डॉक्टर का और निकल जाओ, ज्यादा बैठो नहीं, रुको नहीं। तो बोला दवाई खरीदना है, मार्केट से जरूरी सामान लेके आना है और दान पुण्य करके आ जाओ। बातें बातें करने से अच्छा है दान पुण्य तो करो। शिव जी के ऊपर लोटी चढ़ाकर आ जाओ। जब शिव जी पे जल चढ़ाओ तो बोलो उससे ये पहुंच रही है जो गुस्से में है मेरे से। शिव जी तू उसमें बैठा है, तेरे को लोटी चढ़ाती हूं, तू ठंडा हो जा। अगर मेरे को गुस्सा आ रहा है तो मुझे भी शांत कर। स्थिराय नमः, सारा दिन बोलो स्थिराय नमः। पहला पहला वर्ल्ड है शिव सहस्त्र नाम वली का, स्थिराय नमः। जो मनुष्य स्थिर है, कोई हलचल नहीं करता है दुनिया में। पेंटिंग है, ड्राइंग है, कैलेंडर है, कैलेंडर हलचल करता है क्या, शांत है, मूर्ति है। हमारी ही हलचल हमको दूसरों में दिखती है। हमारा रजोगुण हमको दूसरे में दिखता है कि ये ऐसा कर रहा है। जब भी रजोगुण हमारा खत्म हो जाएगा, हमारा शांत मन हो जाएगा, तो हमको दिखेगा नहीं, हम सुजाग हो जाएंगे, तो तुम्हारी हैबिट चली जाएगी। ये जादू का काम है। हर हालत के पीछे अच्छी या बुरी सिचुएशन है, बहुत ही कुछ अच्छा है जो हो रहा है, बहुत डीप गुण है। ये चमत्कारी जीवन है जो बहुत बुरा हुआ पर बहुत अच्छे के लिए हुआ। दिख रहा है बहुत बुरा हुआ और बहुत अच्छा हुआ। छिपी हुई उसमें भलाई है, छिपा हुआ खजाना है। आनंद है वो दुख नहीं जो खजाना था। बहुत बड़ा खजाना हाथ लग गया उस अकेलाई में। उस शरीर की पीड़ा ने मुझे बहुत बड़ा खजाना दे दिया, जो शायद 1000 साल तपस्या से भी नहीं मिलता था। जो बहुत अच्छाई है वो तुमको दर्शन देगी। मनुष्य की मानवता का सबसे बड़ा सच ये है कि किसी शैतानी चीज को भी नो नहीं करो। शत्रु से, शैतान से भागो नहीं। कोई तुम्हारे साथ उल्टा कर्म करे, उसके साथ भागने की कोशिश नहीं करो। तुम शांत रहो, वो शांत हो जाएगा। उसको दुश्मन नहीं देखो। ब्रह्म दिखा तो दुश्मन है कहाँ, दूसरा है कहाँ। जो तुम्हारा मन सरेंडर नहीं करता और तुमको ब्लेम लगाता है कि तुम टोन चेंज करके बात करते हो। तुमने प्यार से समझाया पर सामने वाला एक की दूसरी मीनिंग निकालता है। तुम एकदम सॉरी बोलो, स्वीकार करो, उस हालत को सरेंडर कर दो। एक अजीब सा तुम्हारे अंदर आनंद आएगा।
तुम्हारा इंटेंशन नहीं है किसी को कुछ बोलने का। वो पूछता भी है और ब्लेम भी करता है तुमको। पूछने के टाइम पूछता है कि मैं कैसे चलूं, फिर बोलता है तुमने बोला। ऐसे कई बातों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, पर तुम सरेंडर कर दो। ठीक है, मेरी गलती हो गई। पकड़ के नहीं बैठो बात को। उस समय सॉरी बोलने से मनुष्य ठंडा हो जाता है। कभी आग को शांत करना है तो पेट्रोल से नहीं, पानी से। पानी डालेंगे ना। वो मनुष्य गुस्से में है, अग्नि जल रही है, द्वेष है, उसके दिमाग को चाहिए शांति। तो तुम एक माफी भेजो, भगवान इस पर मेहर कर, मुझे भी माफ कर। एक माफी शब्द बोलो, उसका दिमाग शांत हो जाएगा। किसी का भी दिमाग तुमको ठंडा करना है, अंदर सॉरी बोलो, उसका विक्षेप कहाँ चला जाएगा तुमको पता ही नहीं चलेगा। मन माने या नहीं माने, पर दिल में बोलो भगवान जाने। अनजाने कर्मों के कारण ये मनुष्य आया है, तो अपने ही संचित कर्म है ना। कोई डीप डाउन में जीव बने, कर्म किया, सुख लिया, ईगो लिया। रमण महर्षि बोलता है, मैं देह हूं, ये ही सबसे बड़ा जगतमय पापी है, और मैं आत्मा, उस जैसे उत्कृष्ट कर्म कोई नहीं है। मैं आत्मा हूं, ये भाव सबसे ऊंचा माना जाता है। ये सबसे बड़ा पुण्य कर्म है। खाली याद होवे कि मैं आत्मा हूं। कोई करोड़ दान करता है, कोई किसी को अपनी जान निकाल के भी दे देता है, कोई कुछ करता है। रावण शिव जी को अपना सिर काट के दे देता है, तो भी वो इतना उसका उत्कृष्ट कर्म नहीं है। पर जब जो अपने को आत्मा समझता है, वो उसका शीश काट के देने से भी ऊंचा कर्म है। शीश काट के देना भी सरल है, पर अपने को देह से अलग माना बहुत ही प्योरिटी का काम है। मन मान लेना कि तू ब्रह्म है, ये ब्रह्म है बस। मन मान जाए कि ब्रह्म है। कोई भी बड़ा पेन दर्द है तो वो बहुत बड़ा टीचर है, हमारा गुरु है। कोई छिपी हुई मन को बीमारी भी होती है, अंदरूनी एक पेन है। लोगों को एक तीस अंदर होती है कि वो तुम्हारा गुरु है ना, जो पीड़ा को हमसे सिखाना चाहती है, उसे हम मना नहीं करें, उसको दृष्टा बन के देखें, उसको ब्रह्म रूप समझें। अगर तुम उसको मना करोगे कि ये मेरा टीचर नहीं, मेरा गुरु नहीं बनो, पर वो गुरु बनकर ही रहेगा। वो पेन तुम्हारा गुरु बनकर ही रहेगा, क्योंकि तुमको कुछ सिखा कर गया, तुम्हारा ईगो गंवा कर गया। तुमको पता नहीं चला कि भगवान ने ये चीज देकर कितना बड़ा अहंकार छुड़ा दिया। वो क्या पढ़ा? भगवान पूरी इस तरह नमः पे बात आई है, पूरी